जय हिंद। मैं हूं हीरा परिहार और आप देख रहे हैं देशभक्त डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, रिटायरमेंट एज को बढ़ाने की चर्चा पिछले कुछ वर्षों से चली आ रही है। इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बढ़ती हुई जीवन प्रत्याशा अर्थात इंक्रीजिंग लाइफ एक्सेप्टेंसी। अर्थात जब इंसान काम करते रहेगा तो वह फिजिकली और मेंटली फिट रहेगा। अगर वह काम करना छोड़ देगा तो वह फिजिकली अनफिट रहेगा। यानी कि इसका तात्पर्य हेल्दी और हेल्थलेस से है। और यहाँ पर सरकार में जो काम कर रहे हैं कर्मचारी, उनमें कुशल कर्मचारियों की यहाँ पर कमी है। यहाँ पर कुशल कर्मचारियों की जो कमी है, ऐसा होने से कुशल कर्मचारियों की कमी को दूर किया जा सकेगा। और ये भी हो सकता है कि सरकार जो है अभी पेंशन का बोझ झेल रही है, तो अगर ये रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया जाएगा तो यहाँ पर सरकार को पेंशन का बोझ कम झेलना पड़ेगा। और लेकिन यहाँ पर सरकार ने अभी इसमें अंतरिम निर्णय नहीं लिया है, यह विचाराधीन विषय है। लेकिन सरकार ने इस प्रस्ताव को जारी कर दिया है, जहां रिटायरमेंट एज अभी 60 वर्ष है और इस रिटायरमेंट एज को अब 60 से बढ़ाकर 62 और 65 वर्ष तक किया जाना है। और सरकार इस पर काम कर रही है, लेकिन इस पर अंतरिम निर्णय अभी नहीं लिया गया। यह एक चर्चा का विषय है और डिबेट का विषय है, जहां वर्तमान में अभी रिटायरमेंट एज 60 वर्ष है और जो प्रस्ताव जारी किया गया उसको 62 से 65 वर्ष तक किया गया है। और सरकार इससे कुशल कर्मचारियों से सरकार लाभ लेना चाहती है और अपने पेंशन बोझ को कम करना चाहती है। दोस्तों, अगर केंद्र सरकार रिटायरमेंट एज को बढ़ाती है तो इसका लाभ सरकारी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। हालांकि कुछ स्टेट्स में रिटायरमेंट एज 62 वर्ष है और कुछ स्टेट में 60 वर्ष है। लेकिन केंद्र सरकार ने अगर रिटायरमेंट एज को बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली और स्टेट में भी यह लागू हो जाएगा। जहां रिटायरमेंट एज को बढ़ाने से यहाँ पर अर्थव्यवस्था में बढ़त मिल सकती है, आर्थिक विकास हो सकता है, तो वहीं पर एक बहुत बड़ा भारी भरकम नुकसान भी हो सकता है, वह है युवाओं में रोजगार की कमी। क्योंकि यहाँ पर जब इन कर्मचारी रिटायर ही नहीं होगा तो नई वैकेंसीज कैसे ओपन होगी और युवाओं में रोजगार कैसे उत्पन्न होगा। यह सरकार के सामने बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग विषय है, जो कि युवाओं में रोजगार की कमी है। दोस्तों, अगर भारत के कर्मचारियों की रिटायरमेंट की एज अगर अन्य देशों के कर्मचारियों के रिटायरमेंट की एज से अगर तुलना कर ली जाए तो भारत के कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 60 वर्ष है, तो अमेरिका की 66 से 67 वर्ष तक है। तो वहीं जापान की 65 वर्ष तक है, तो जर्मनी की 65 से 67 वर्ष तक है, और फ्रांस की 62 से 64 वर्ष तक है, तो ब्रिटेन की यहाँ पर 66 वर्ष तक है, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की 67 वर्ष तक है। दोस्तों, रिटायरमेंट एज बढ़ने से जहां कर्मचारी लंबे समय तक वेतन ले पाएंगे, तो वहीं सरकार के लिए यह एक चैलेंजिंग मुद्दा है। इसके लिए सरकार को रिटायरमेंट एज के रूल्स में परिवर्तन और संशोधन करना होगा। तो वहीं ओल्ड एज के कर्मचारियों के लिए मेडिकल टेस्ट की व्यवस्था करनी पड़ेगी और उनका मेडिकल टेस्ट हर महीने किया जाना चाहिए और उनसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट लिया जाना चाहिए, जिससे पता लगा जाए कि इंडिविजुअल काम करने लायक है नहीं। और यह एक्सटेंशन सर्विस वॉलंटियर होना चाहिए, इसमें बायो ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ताकि यानी कि यह एक चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए और इसको फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में करना चाहिए। फर्स्ट टर्म में एक्सटेंशन ऑफ 2 ईयर सर्विस कर सकते हैं और यह इंडिविजुअल को ऑप्शन सर्टिफिकेट दिया जाना चाहिए, यानी कि इंडिविजुअल पे यह सब कुछ छोड़ा जाना चाहिए। वह वॉलंटियर एक्सटेंशन करेगा, उसकी मर्जी पे छोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार से सरकार को करना चाहिए फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड टर्म में। और जो ओल्ड एज के कर्मचारी हैं, सरकार को उनके न्यू टेक्नोलॉजी को सिखाने के लिए भी व्यवस्था यहाँ पर करनी पड़ेगी। इस प्रकार से रिटायरमेंट एज का जो मुद्दा है वह एक जटिल मुद्दा है, इसलिए यह एक चर्चा का विषय है। और यहाँ पर कर्मचारी, युवा और अर्थव्यवस्था के सभी के हितों को ध्यान में रख कर सरकार को निर्णय लेना होगा। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आ रही तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।